हिंदू संगठनों की चेतावनी के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। खोड़ा में 1000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। एहतियातन आज बंद रखी गई है दुकानें। तो सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। बकरीद पर सूर्या चौहान हत्याकांड के बाद गाजियाबाद के खोड़ा थाना इलाके में जुम्मे की नमाज ना होने देने की चेतावनी हिंदू संगठनों की तरफ से दी गई है। इसी को देखते हुए पूरे इलाके को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई है। पुलिस ने एहतियातन फ्लैग मार्च किया है। सभी दुकानों को भी बंद कर दिया गया है। तो सूर्या चौहान हत्याकांड के बाद पहली जुमे की नमाज आज अदा की जाएगी। वहीं हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है। उसके बाद से ही प्रशासन अलर्ट मोड पर है। खोड़ा में 1000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। एहतियातन आज वहां पर जो दुकानें हैं उन्हें बंद रखा गया है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छावनी में किस तरह से तब्दील हुआ है खोड़ा इलाका और पुलिस बल वहां पर तैनात नजर आ रहे हैं। खोड़ा में आपको बता दें 1000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। सूर्या चौहान हत्याकांड के बाद आज पहली जुमे की नमाज अदा की जाएगी और छावनी में तब्दील किया गया है पूरे खोड़ा इलाका को। बकरीद पर सूर्या चौहान हत्याकांड के बाद गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में जुमे की नमाज ना होने देने की चेतावनी हिंदू संगठनों की तरफ से दी गई है। इसी को देखते हुए पूरे इलाके को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई है और ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर पुलिस बल तैनात है। और जो सुरक्षा के लिहाज से आपको बता दें पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला है पुलिस ने। और इसी खबर पर हमारी सहयोगी रचना हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। रचना, क्या हालात है अभी वहां पर, क्या सिचुएशन बना हुआ है? देखिए, जिस तरीके से आज कुछ हिंदू संगठनों ने जुमे की नमाज ना होने की चेतावनी दी थी, तो आपको दो तस्वीर दिखा दूं। आप मेरे पीछे देखिए कि यहाँ पर पुलिस भी आपको तैनात नजर आ रही है, मस्जिद भी यहाँ पर दिखाई दे रही है और वो लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो जुमे की नमाज करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो दो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी भी है और वो लोग भी हैं। उन्हीं लोगों से बात करेंगे कि इस चेतावनी को वो कैसे देख रहे हैं। ये बताएं कि जिस तरीके से चेतावनी दी गई थी कि जुमे की नमाज को नहीं होने दिया जाएगा, कुछ ही मिनटों में नमाज शुरू होने वाली है, कैसे देख रहे हैं चेतावनी को? देखिए, चेतावनी के लिए सबसे पहले तो मैं गाजियाबाद प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इस तरीके की व्यवस्था रखी और शांति व्यवस्था यहाँ पर बनी हुई है, कानून व्यवस्था यहाँ पर बनी हुई है। और रही बात चेतावनी देने वालों की, तो चेतावनी देने वालों को तो मैं ये कहूंगा इसी गाजियाबाद में भाई चिराग त्यागी की भी हत्या हुई, उसे भी तो न्याय दिलाया जाए। गोपाल शर्मा की जेवर में हत्या हुई, उसे भी न्याय दिलाया जाए। जितेंद्र पाठक नाम के एक व्यक्ति ने 1.5 साल के मासूम बच्चे को पटक पटक के मार दिया गया। ये घटनाएं अभी जल्दी की है, उन्हें भी तो न्याय दिलाया जाए। अकेले भाई सूर्या को तो न्याय मिल गया, असद ने गलती करी, उसका गुनाह की सजा उसे एनकाउंटर में ढेर करके कर दिया गया। लेकिन कुछ लोग तो असद के एनकाउंटर पे भी सवाल उठा रहे, कह रहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, बुलडोजर की भी कार्रवाई यहाँ पर होनी है, नोटिस भी लगा दिए गए हैं। तो स्थिति कैसी है, कैसा माहौल है अभी माहौल पूरी तरीके से बिल्कुल सामान्य है। पुलिस ने बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ बना के रखी है। मैं एक बार नहीं 100 बार पुलिस का धन्यवाद करना चाहूँगा। और यहाँ जो मौजूदा हमारे हिंदू भाई पिछले 25-30 साल से रह रहे हैं या मुसलमान भी रह रहे हैं, आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, भाईचारा उन्होंने बना के रखा है। और जहाँ तक सवाल है नोटिस का, अभी एक नोटिस हमारे यहाँ मदरसे पर लगा है, मदरसा रहमानिया। तो जिस मदरसे पे प्रशासन ने नोटिस लगाया, लगाने के साथ साथ उन्होंने जो है 7 दिन का हमें समय दिया है। उन्हें ऐसा शक हुआ है कि अवैध रूप से चल रहा है। लेकिन जो मदरसे के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने डंके की चोट पर कहा है कि हमारे पास, हमने इस मदरसे को सन 2000 में रजिस्ट्रेशन भी करा रखा है और हमारे पास इसकी पक्की रजिस्ट्री है और हम सारे डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया को इकट्ठा करके हम एसडीएम साहब के पास भी जाएंगे, डीएमसी मिलेंगे और उसके लिए टीम लग भी गई है और लीगल टीम भी मदरसे की काम कर रही है। तो लीगल टीम भी मदरसे की काम कर रही है। अब लोगों के व्यवहार में कुछ बदलाव आया है या वैसी ही चीजें हैं यहाँ पर? नहीं, लोगों के व्यवहार में क्या बदलाव आएगा? लोगों के व्यवहार में तो ये था कि पहले भी मोहब्बत बनी हुई थी, आज भी मोहब्बत है और आगे भी मोहब्बत बनी रहेगी। क्योंकि देखो, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर समाज का व्यक्ति यहाँ रहता है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही समाज रह रहा है। आज से पहले भी ईद, दिवाली सब बना रहे हैं, लेकिन अरशद की एक गलती की वजह से पूरे एक समुदाय को, समाज को टारगेट किया जा रहा है, तो वो गलत है। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि जिस तरीके से सूर्या चौहान के साथ हुआ वो गलत था, उसकी सजा असद को मिल गई है। लेकिन असद की एक गलती के लिए पूरे समुदाय को टारगेट किया जाना वो भी ठीक नहीं है। हालांकि यहाँ के माहौल की बात आपने खुद ही लोगों से सुनी कि उनका कहना है
कि ठीक वैसा ही माहौल है, भाईचारा, प्रेम है। यहाँ पर लोग मिलकर ही ईद मनाते हैं, मिलकर होली दिवाली मनाई जाती है। अच्छा, तो ये जो दुकानें बंद करी हुई हैं अभी, तो और पुलिस भी जगह जगह तैनात है, तो बच्चे भी रहते हैं, क्या डर का कोई माहौल, क्या बात होती है, महिलाएं कुछ कहती हैं? देखिए, डर का तो माहौल है ही। जिस तरीके का ये रोड ऐसा था कि 24 घंटे चलने वाला रोड था, सभी लोग यहाँ आते जाते थे, अपना सब ठीक था। लेकिन बाहर के कुछ असामाजिक तत्व आए, यहाँ पर माहौल बिगाड़ दिया गया। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, अब ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस पर हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनी रहे। आप बताएं, आप कैसे देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, देखो अभी जो लॉ एंड ऑर्डर है ना, बहुत बेहतर है। और जैसा मेरे भाई ने कहा कि पुलिस प्रशासन का जितना शुक्रिया करा जाए उतना कम है। पुलिस प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर व्यवस्था को सामान्य कर रखा है। ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई भय का माहौल है, ना किसी चीज़ का। बाकी जो लोग बाहर के लोग हैं, बाहरी लोग हैं, वो आके अनाप शनाप चीज़ें बोल रहे हैं, उन पे हमें ध्यान नहीं देना, क्योंकि यहाँ का सौंदर्य बना हुआ है मुस्लिम भाईचारा। तो लोगों का कहना है कि जो सौंदर्य है वो यहाँ बना हुआ है, मुस्लिम भाईचारा, जो लोग रहते थे ठीक वैसे ही सौहार्द का माहौल है यहाँ पर। लेकिन जो लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं या इस तरीके की बातें कर रहे हैं, उससे पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से निपट रहा है। और ये तस्वीरें वही हैं कि यहाँ किसी तरीके की शांति व्यवस्था भंग ना हो, किसी तरीके का कोई हंगामा या कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो जाए, इसी के लिए ये सिक्योरिटी जो है वो जगह जगह पे तैनात की गई है। और आप देखिए, अगर आप तस्वीरों में दिखाऊं तो आपको यहाँ पे पुलिस दिखाई दे रही है, और ये जो गली दिखाई दे रही है, ठीक इस गली के रोड क्रॉस करते ही सामने सूर्या चौहान का घर है, जहां पर आज लोग मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। वहां भी पुलिस तैनात है और यहाँ पर भी लोग जुमे की नमाज करने के लिए आए हुए हैं। किसी तरीके की कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं द्वेष हो। उनका कहना है कि जो सूर्या चौहान के साथ हुआ वो एक गलत था, वो नहीं होना चाहिए था, और उसकी सजा जो है वो असद को मिल गई है पुलिस प्रशासन के साथ। जी रचना, तो बहुत शुक्रिया आपका ये तस्वीरें हमें दिखाने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खोड़ा इलाके से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है, सभी दुकानों को भी बंद कर दिया गया है। अब से आपको बता दें, थोड़ी देर में नमाज वहां पर अदा की जाएगी। सुरक्षा के वहां पर तमाम इंतजाम किए गए हैं।